Before we continue the video, hit the subscribe button, click the bell icon, like, comment and share my videos. Now page number 109. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find A. Speed acquired, B. Distance traveled. यहाँ बस ने जो है रेस्ट की पोजीशन से मूव करना शुरू किया है, मतलब इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है 0 मीटर पर सेकेंड और मूव कैसे करती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। और वो एक्सेलरेशन क्या है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितने टाइम के लिए मूव करती है? 2 मिनट के लिए। 2 मिनट। सबसे पहले हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किया एंड दिस इज इक्वल टू 120 सेकेंड। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब कि वो फाइनल स्पीड उसकी क्या होती है, v। और सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s। तो पहले हम लिखते हैं ए पार्ट। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u हमारे पास है 0, a है हमारे पास 0.1 और t है हमारे पास 120 सेकेंड। आगे सोल्व करते हैं। इस 0 को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ इसी को सोल्व करते हैं। 0.1 मतलब 1/10 इंटू 120 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई स्पीड एक्वायर्ड। अब सेकेंड है पार्ट बी। बी में क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड s। अकॉर्डिंग टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगेन u हमारे पास 0 है और t 120 प्लस 1/2। a हमारे पास 0.1, t हमारे पास 120 सेकेंड है इंटू 120 सेकेंड, क्योंकि t स्क्वायर है तो 120 2 टाइम्स आ जाएगा है। 0 प्लस 1/2 इंटू 0.1 1/10 इंटू 120 इंटू 120 के पास आ गया 0 प्लस 720 इज इक्वल टू 720 मीटर। ये इसने जो है बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हुआ 720 मीटर। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. यहाँ पर एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं, जिससे कि जो है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब तक वो ट्रेन रेस्ट पोजीशन पे आती है तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जो इसकी जो इनिशियल स्पीड है u वो है 90 किलोमीटर पर आवर और
ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई करने पर जो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको पता है कि जब भी हम किसी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं रेस्ट में लाने के लिए तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, क्योंकि यहां पे हमने ट्रेन को रेस्ट की पोजीशन पे लाए, तो मतलब इसकी जो फाइनल स्पीड हुई वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इस 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 90 25 मीटर पर सेकेंड। और जो ये लास्ट पार्ट गया, हाउ फार द ट्रेन विल गो, मतलब कि कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब हमारे पास ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिससे हम s फाइंड आउट कर सकें और उसमें u, a और v गिवन हो, वो है हमारी थर्ड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। हमने क्या फाइंड आउट करना है, s। तो हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v हमारे पास है 0 स्क्वायर और u है हमारे पास 25 स्क्वायर और 2। a कितना है हमारे पास 0.5 इंटू 0. माइनस, ये ध्यान रखना है, 0.5 माइनस 0.5। ये आपके पास आ गया, आपके पास s इज इक्वल टू 0 माइनस 625 अपॉन 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, ये माइनस 2 5 और 10, तो ये होगा 1.0 एंड दैट इज इक्वल टू 625 मीटर। दैट्स ऑल। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। मतलब एक ट्रॉली जो है जब इंक्लाइन प्लेन मतलब किसी ढलान के ऊपर जब नीचे जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब इनिशियल स्पीड इसकी होगी 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया इसका 3 सेकेंड और एक्सेलरेशन इसमें जो प्रोड्यूस हुआ a 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 3 सेकेंड के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो वी नो, तो u आपके पास 0, a आपके पास है 2 और t है आपके पास 3 सेकेंड। तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई फाइनल वेलोसिटी आफ्टर, दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। दैट्स ऑल। A racing car has uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second after start? यहां जो वर्ड लिखे स्टार्ट, आफ्टर स्टार्ट, इसका मतलब ये है कि जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो आप 0 मीटर पर सेकेंड और इस रेसिंग कार ने जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑब्टेन किया, मतलब जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है वो है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
व्हाट डिस्टेंस, मतलब कि कितना डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर करेगी, 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम क्या है, वी नो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वैल्यू पुट करते इसकी हम, u हमारे पास 0, t हमारे पास 10 सेकेंड और a हमारे पास है 4 और टाइम फिर 10 सेकेंड, 10 इंटू 10, तो 0 इंटू 10 0 प्लस 4 5 20, ये आपका 200, तो आपका डिस्टेंस कवर्ड आ गया आपके पास 200 मीटर। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मान लीजिए स्टोन है, इसको जो है अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है और उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितनी ये हाइट अटेन करता है, जबकि इसकी जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मतलब जो इसकी जो इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे लिखा भी हुआ है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव। तो व्हाट विल बी द हाइट, मतलब कितनी ये हाइट अटेन करेगा, हाइट का मतलब इसको हम ब्रैकेट में एस, मतलब कितना ये डिस्टेंस ये एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कवर करेगा, ये फाइंड आउट करना है हमने। और इस हाइट को अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, टी। तो पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो S इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a। यहां मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तब इसकी जो है फाइनल वेलोसिटी v वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेट करते हैं, 0 स्क्वेयर माइनस u है आपके पास 5 स्क्वेयर और a है आपके पास 10 -10। ये ध्यान रखने वाली बात है यहां पर। तो ये आपके पास आ जाएगा -25 अपॉन -20, 1.25 मीटर। सेकेंड पार्ट टी, हमने फाइंड आउट करना टी। तो ऑन रीअरेंजिंग टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। वी हमारे पास 0 है और u हमारे पास है 5 और a है हमारे पास -10। यहां एक बात नोट करने की है, डिस्टेंस कवर्ड और टाइम कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन में ध्यान रखना आपने, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड और 0.5
सेकेंड, दैट्स ऑल।